नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हम पढ़ने वाले हैं। पहला चरण आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद गांधीवादी चरण हमने पढ़ा दिया आपको। गांधीवादी चरण हमने 1922 तक पढ़ाया। 1922 में जब चौरी चौरा घटना हुई और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, तो उसके बाद दूसरे चरण की जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वहाँ से शुरू हो जाती हैं। इसलिए तो कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन का जो सेकंड फेज़ है, द्वितीय चरण है, ये 1924 से 1946 तक है। कई किताबों में 1920 से 1946 तक होगा, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटनाएं तो 1924 से ही शुरू होना हुई हैं। ठीक, तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण 1905 से 1915 तक मुख्य तौर पर है। कई किताबों में 1920 तक भी है, तो टाइम से कोई आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ 1905 से 1915 है वो भी सही है, क्योंकि मेन घटनाएं तो इसी बीच हुई हैं। और सेकंड फेज़ 1924 कह लीजिए या 1920 से 1946। तो ये आज सेकंड फेज़ पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े नाम, नेशनल हीरो हमारे जो है ना, वो यहीं पर नाम आएगा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का नाम यहीं आने वाला है। ठीक, तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है हमारा, लेक्चर नंबर 32 है, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लीजिए। ये कंटेंट ऐसा है ना, मेंस में भी ये यूज़ आएगा। मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस में कराऊंगा, क्वेश्चन की कि कैसे अप्रोच करना है आपको, यहीं सबसे उठा के मैं कराऊंगा। ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन जो दूसरा चरण है, ये शुरू क्यों होता है, मेनली आप ये जान लीजिए ना कि जब 1905 से 1915 के दौरान पहले फेज़ की जो क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, उसके बाद गांधी जी जब आ जाते हैं, गांधी जी बहुत फेमस हो जाते हैं, अपने आंदोलन चलाने लग जाते हैं। मुख्य तौर पर जो असहयोग आंदोलन चलाते हैं, 1 अगस्त 1920 से शुरुआत कर देते हैं असहयोग आंदोलन की। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1922 में एक घटना हो जाती है। गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर पुलिस थाने को जला दिया जाता है। वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं। इस बात को जब गांधी जी को पता लगती है, तो वो 12 फरवरी और 1922 को ये आंदोलन स्थगित कर देते हैं। और 4 फरवरी को घटना हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और 12 फरवरी 1922 में ये वापस ले लेते हैं गांधी जी। अब गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया, अब लोग, बच्चे जो स्टूडेंट थे, नए नए खून जो थे, स्कूल कॉलेज छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में भिड़े हुए थे। तो कहने का भाव है कि यंग जनरेशन थी वो तो एकदम खफा हो गई। खफा सब, लगभग सभी थे, लेकिन जो यंग जनरेशन वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए। उन लोगों ने अब अपना जो मार्ग है, क्रांतिकारी मार्ग चुन लिया। तो इस कारण से द्वितीय चरण की जो क्रांतिकारी घटनाएं होना शुरू होती हैं, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा कई और कारण हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट 1919 का जो था, काला कानून जिसे कहा जाता था, इससे भी लोगों में उबाल था। और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अमृतसर में हजारों लोगों को मार दिया गया। ये जब सुनेंगे नए खून वाले लोग, नए बच्चे जो सुनेंगे, उनके दिल में क्या आएगा, खून का उबाल तो होगा ही होगा। और असहयोग आंदोलन का रुक जाना, ये सबसे बड़ा कारण आपको बता ही दिया। इसके अलावा युवाओं की अहिंसात्मक संघर्ष से असंतुष्ट थे वो। जो गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का और आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे थे, इससे असंतुष्ट थे युवा वर्ग के लोग। वो सोच रहे थे कि ये बहुत लंबा सफ़र होगा, इससे आज़ादी मिलेगी या ना मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हिंसात्मक मार्ग पर चलकर, क्रांतिकारी मार्ग पर चलकर डर बैठाया जा सकता है अंग्रेजों के दिमाग में, और वो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन जो कर रहे उन लोगों का सोच थी, विचारधारा थी। तो द्वितीय चरण में जो क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे पहला संगठन जो आपको पढ़ना है भैया, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी इसको कहते हैं, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, कुछ भी कहिए। 1924 में इसकी गठन होता है। देखिए, सबसे पहले यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये जो क्षेत्र है हमारा, नॉर्थ वाला क्षेत्र है ना, तो एक तो यहाँ क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। द्वितीय चरण की बात कर रहा हूँ, क्रांतिकारी जो आंदोलन है द्वितीय चरण का, उसकी बात कर रहा हूँ। और एक घटना होती है बंगाल वाले इलाके में। तो 2 ही घटनाएं आपको समझनी है, उत्तर भारत में हो रही हैं और बंगाल में। बस आपको इस बार बम्बई, मद्रास में नहीं जाना है, वहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई जो पढ़ने लायक हो। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1924 में गठित की जाती है। इम्पोर्टेंट इसके सदस्य कौन है या लीडर कौन है,
सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए यहाँ पर ये याद रखिए, ये कांग्रेस नहीं है या कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कोई एक इसका मालिक होगा, नहीं। क्रांतिकारी जो एक विचारधारा के लोग हैं सब मिलकर चलाते थे। अब इनका ये मानना था कि कोई एक मालिक नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं कि कोई एक अध्यक्ष है या मालिक है, वो पकड़ा जाए तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाए, नहीं। तो सब बराबर के हकदार थे। तो एक कोई पकड़ा जाए, एक किसी को फांसी या शहीद हो जाए तो दूसरा रेडी हो जाए, ठीक है। अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक मालिक बन जाता है, बाकी उसके मेंबर हैं, तो मालिक को कुछ हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर द्वितीय चरण में जो क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं ना, इनकी विचारधारा थी कि हम सब मिलकर इस एसोसिएशन को चला रहे हैं। कोई एक कड़ी भले टूट जाए लेकिन आंदोलन चलना चाहिए। तो सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं बच्चों, बहुत बड़े राइटर भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है बंदी जीवन। इस बंदी जीवन से इतनी प्रेरणा मिली है क्रांतिकारियों को, ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं होगा जिसने बंदी जीवन ना पढ़ी हो। बंदी जीवन पढ़कर इतना क्रांतिकारी, इतना उबाल लोगों में आ जाता था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, वाह क्या बात है। चंद्रशेखर आज़ाद, इलाहाबाद में एक पार्क है जहाँ पर ये शहीद हुए थे, खुद को गोली मारी थी, आज़ाद पार्क जिसका नाम कर दिया गया है। हालांकि इसका पहले नाम जो था वो अल्फ्रेड पार्क था, लेकिन सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, आज़ाद पार्क कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना, ये क्या है चैप्टर, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं ये। आपको पता है 2007 से पहले हमारी सरकारी किताबों में क्या लिखा होता था, क्रांतिकारी आतंकवादी, ये इनको संबोधित किया जाता था। लेकिन 2007 में विपक्षी पार्टी ने संसद में इतना हंगामा किया तो एनसीईआरटी में उसके बाद चेंज कर दिया गया। अब क्या हो गया, राष्ट्रवादी शब्द आ गया आतंकवाद की जगह, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, ऑपोजिशन वालों ने इतना हंगामा किया बीजेपी पार्टी ने कि इनको चेंज करना पड़ा। और इसके जो इम्पोर्टेंट लोग जुड़े हुए थे, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भैया ये पहले मुस्लिम है जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए। राजेंद्र लाड़ी, भगत सिंह भी बाद में जुड़ गए थे, रोशन सिंह। देखिए सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल ये सीनियर हैं, और ये चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, भगत सिंह ये छोटी उम्र के हैं। भगत सिंह तो उस समय बहुत छोटी उम्र के हैं, 1906 1907 में इनका जन्म हुआ है। अब देख लीजिए ये 1924 में संगठन बन रहा है, 17-18 साल के ये लड़के हैं, ठीक है, बहुत छोटी उम्र के हैं। अब इस रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एक काम किया है, काकोरी जो ट्रेन एक्शन है ये किया है। इससे पहले काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सूचना दी है, ये आदेश दिया है कि इसको अब कोई भी काकोरी कांड नहीं कहेगा। अब सरकारी दस्तावेजों में इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा। योगी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम है। ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। यही सबसे मेन काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्यों किया गया था, डाका डालने के पर्पज से किया गया था, क्योंकि पैसों की जरूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, उसमें क्या होगा, पर्चे बांटने हैं, ठीक है, बंदूकें हथियार खरीदने हैं, बम खरीदने हैं, तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। कभी इधर जाना कभी उधर जाना है एक्टिविटी करने के लिए, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे कैसे ले पाएंगे, अब ये गुप्त संगठन है तो ऐसा खुल्लम खुल्ला चंदा भी तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इस कारण से जो सरकारी खजाना होता था उसी को लूट कर ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। ऐसे ही काकोरी हत्या काकोरी जो ये ट्रेन एक्शन है, इसमें ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था, उसी को लूटा था। पूरे मैं डिटेल में बताता हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले ट्रेन के बारे में समझिए। एक ट्रेन थी, वो ट्रेन चलती थी सहारनपुर से लखनऊ के बीच में, ये ट्रेन चलती थी। तो वो ट्रेन निकली सहारनपुर से, शाहजहांपुर पहुंची। शाहजहांपुर में 10 HRA के जो मेंबर हैं, जो ये आपका एसोसिएशन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 10 लोग इसमें सवार होते हैं। लखनऊ पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन आता है काकोरी, यहाँ पर चैन पुलिंग की जाती है। यहाँ चैन पुलिंग करके ये 10 लोग वहाँ से जो सरकारी खजाना है वो लूट लेते हैं। कितना पैसा था इसमें मतभेद है, कई ज़्यादा सटीक जो है वो 8000 बताया जाता है कि 8000 रुपये लूटे गए थे सरकारी खजाने से,
ठीक है। ये अंजाम कब दिया गया था? 9 अगस्त 1925 को दिया गया था। लेकिन इसके एक दिन पहले 8 अगस्त 1925 में शाहजहांपुर में घर है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो राम प्रसाद बिस्मिल का घर शाहजहांपुर में है। वहीं पर रात को ये बैठक होती है HRA मेंबर की, यहीं पर रणनीति बनाई जाती है। तो उसके बाद ये एक्शन अगले दिन लिया जाता है। काकोरी एक्शन का उद्देश्य तो बता ही दिया, धन की प्राप्ति करना, और दूसरा अपनी छवि लोगों में नाम करना कि मतलब हाँ भैया HRA संगठन जो है जो देश के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ताकि लोग दूसरे लोग भी प्रेरित हो, इनके साथ जुड़ें और वो भी देश की आज़ादी में लग जाएं। ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। और काकोरी जो एक्शन होता है इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी ने पार्टिसिपेट किया था? उस समय गए थे 10 क्रांतिकारी। इनमें से शुरुआत के 4 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको फांसी हो गई थी। बाकी में जैसे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ये यहाँ से भाग गए थे, ये बच गए थे। और बाकियों को किसी को 14 साल की सज़ा हो गई, किसी को उम्र कैद की सज़ा हो गई। फांसी हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, इन्हें गोरखपुर में फांसी हुई थी। और इन्होंने ये लिखा है गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी हुई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में नैनी के पास जो नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी इनको गोंडा में फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां इनको फैज़ाबाद में फांसी हुई थी। ये पहले मुस्लिम हैं जो शहीद हुए थे, ऐसे याद रखिएगा। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे और आगे चलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आगे जुड़ जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ये आप देख रहे हैं। ये मनमथ नाथ गुप्ता जी जो हैं, इनसे गोली चल गई थी और इस गोली में एक जो उस ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर था वो मर गया था। ठीक है, अहमद अली उसका नाम था। अहमद अली एक यात्री था, उसकी मृत्यु हो गई थी गोली से के कारण, और यही केस बनाया गया था इनके खिलाफ। इसी कारण से तो ये फांसी हुई है इनको, क्योंकि अंग्रेजों को बहाना मिल गया। अगर केवल लूट हुई होती, कोई मरा नहीं होता यहाँ पर, तो फांसी नहीं दे पाते वो किसी को। सजाएं देते जेल की, लेकिन फांसी नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ हत्या हो गई थी, गलती से गोली लग गई थी। और किस बंदूक का इस्तेमाल किया था ये भी महत्वपूर्ण है। जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए जर्मन माउजर पिस्तौल है, इसी का इस्तेमाल किया गया था इस एक्शन में। ठीक है, और इनको फांसी कब हुई थी भैया? फांसी की डेट भी 1 जने को 17 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। वो किसको हुई थी? ये राजेंद्र लाहिड़ी जी को 2 दिन पहले फांसी हुई थी, 17 दिसंबर 1927 को, और बाकी सबको 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब इन्होंने ये एक्शन कब किया था? 9 अगस्त 1925 में किया था। 2 साल के बाद लगभग इनको फांसी की सजा हुई, 2-2.5 साल, 2-2.25 साल के बाद। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। जो ट्रेन आ रही थी ना, 8 डाउन ट्रेन थी। ये पैसेंजर ट्रेन भी थी और इसमें माल जो गाड़ी जो होती है ना, वो भी डब्बे लगे हुए थे, सामान ढोने वाले डब्बे भी थे और पैसेंजर भी थे, दोनों मिक्स थी ये गाड़ी। कई को, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र बख्शी, इन सबको काला पानी की सजा भी हो गई थी। हालांकि सचिंद्र नाथ सान्याल उस मौके पर नहीं गए थे, लेकिन इनको पकड़ के जो है काला पानी की सजा हो गई थी। ऐसा नहीं कि इन 10 लोगों को ही केवल सजा मिली है, बहुत लोगों को सजा हुई थी। 40 लोगों के आसपास टोटल पकड़े गए थे, तो 28-29 के लगभग को सजा मिली थी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नुकसान था इस HRA एसोसिएशन का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। देखा जाए उस समय तो इन्होंने पैसे तो लूट लिए, लेकिन इतने लोगों को अंग्रेजों ने सजा दे दी, ये ऑर्गेनाइजेशन टूट गया था एक तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े लीडर यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे वो सब पकड़े गए हैं। अब बच्चे कौन है? मेनली देख चंद्रशेखर आज़ाद बचे हैं, और ये आगे चलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है,
अब इन क्रांतिकारियों को बचाने का भी प्रयास किया गया था बहुत लोगों के द्वारा। अब जैसे एक जने थे गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे आगे चलकर। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो बचाने का इनको प्रयास किया इन क्रांतिकारियों को, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये गोविंद वल्लभ पंत को आप जानते होंगे, पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के ये, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग HRA समाप्त होता है। इसी का एक नया रूप 1928 में बनता है, लेकिन उस बीच भगत सिंह के द्वारा भी एक सभा का गठन किया गया था, नौजवान भारत सभा, 1926 में गठित की गई थी। किसके किसके द्वारा? भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल और भगवती चरण बोहरा, ये सब थे। इन्होंने नौजवान भारत सभा 1926 में गठित किया, ठीक है। और भगवती चरण, ये देख लीजिए भगवती चरण है, ये जो भगवती चरण बोहरा जी है ना, इन्होंने 2 काम किए हैं, फिलॉसफी ऑफ बम की रचना की है, और दूसरा नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा इस नौजवान भारत सभा ने एक काम किया है भैया कि लाहौर छात्र संघ का गठन किया है, लाहौर छात्र संघ का गठन। तो ये आपको नौजवान भारत सभा के बारे में याद रखना है। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, या आर्मी भी इनको कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1924 में गठित हुआ। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, भगत सिंह, रोशन सिंह के द्वारा ये स्थापित हुआ। और इन्होंने मेन जो काम किया, काकोरी ट्रेन एक्शन किया। 9 अगस्त 1925 में ये जो है एक्शन हुआ था। 8,000 रुपये सरकारी खजाना लूटा गया। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन इस ट्रेन का नाम था। किसने किसने अंजाम दिया? 10 लोग मैंने आपको बता दिए। ये इनमें से 4 लोगों को तो फांसी हो गई थी। कहाँ कहाँ फांसी हुई थी ये भी आपको याद रखना है। और पूरा वारदात कैसे कैसे हुआ वो भी बता दिया मैंने। ट्रेन चलती है सहारनपुर से, शाहजहांपुर पहुँचती है। शाहजहांपुर में ये सभी क्रांतिकारी बैठते हैं, और जो ही लखनऊ पहुँचने वाले थे 15-20 किलोमीटर दूर पहले ही काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर चैन पुलिंग की जाती है और वहीं पर ये एक्शन लिया जाता है, ठीक। तो ये है। और किस बंदूक का इस्तेमाल किया गया? जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। अहमद अली वहाँ पे एक यात्री थे, वो गलती से उनकी मृत्यु हो जाती है, गोली लग जाती है। मनमथ नाथ गुप्ता जी जो थे ना, इन्हीं की गोली उनको लग जाती है। इस कारण से इतनी कड़ी सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई। अंग्रेज़ों को बहाना मिल गया, अगर कोई इसमें मृत्यु नहीं हुई होती, हालांकि उन्होंने जान के नहीं मारा, वो चाहते थे कि कोई इसमें मृत्यु ना हो। उनका मेन पर्पस था कि केवल वो धन लूट लें, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इतने लोगों को यहाँ पर सज़ा दे दी जाती है और HRA यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है, और आगे चलकर HSRA बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में होगा। वो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।